राज्यसभा के लिए बिहार विधानसभा में एक तरफ जहां एनडीए के 5 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, वहीं आरजेडी की ओर से एडी सिंह ने भी नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दौरान आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता भोला यादव भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और ऐसे में तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। बिहार में जेडीयू को खत्म करना चाहती है बीजेपी। साथ ही कहा कि नीतीश की पार्टी को बीजेपी ने हाईजैक किया है। पूरी तरीके से धनतंत्र जो है उस चुनाव में लगाया गया। पूरा सिस्टम के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़े और हम लोग ये पहले से कहते थे कि चुनाव में जिस हिसाब से इन लोगों की जीत हुई, धनतंत्र की जीत हुई, मशीन तंत्र की जीत हुई है, ये एक एक एनडीए के घटक दल सब लोग जानते हैं कि उनकी जीत इस चुनाव में कैसे हुई। कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो रही है और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं सभी लोग। पूरी तरीके से जानकारी के लिए पटना से हमारे स्टेट हेड नीलकमल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलकमल जी, देखिए, आज का दिन बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा दिन रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा में नामांकन दाखिल किया है, साथ ही साथ एनडीए के 5 उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किया है और नामांकन दाखिल करने के बाद जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला वो भी शुरू हो चुका है। उधर तेजस्वी यादव ने भी तंज कसा है। क्या कुछ है पूरी अपडेट? बिल्कुल, देखिए, नामांकन पत्र दाखिल किया जा चुका है एनडीए के 5 उम्मीदवारों की तरफ से। अमित शाह जो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं वो दिल्ली भी रवाना हो चुके हैं। चूंकि नितिन नवीन यहाँ हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज उन्हें वापस दिल्ली लौटना था, लेकिन आज वो रुक रहे हैं अपने कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ। बिहार में बदलने वाली जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति जो बदलने वाली है, उसको लेकर के वो बातचीत करेंगे। और इसके बाद आपने जिस प्रकार से कहा कि राजनीतिक वार पलटवार शुरू हो चुका है और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव अभी बता रहे थे कि ये मतलब कि धन तंत्र की और मशीन तंत्र की जीत हुई है, लेकिन उनके ही बातों में आप देखिए कितना विरोधाभास है। एक तरफ वो धन तंत्र और मशीन तंत्र की जीत बता रहे थे, दूसरी तरफ वो यह भी कहते नहीं चूके कि ये जो जनता का आदेश मिला था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, यानी वो कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि लोकतंत्र का आदेश था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने एनडीए की सरकार में, और उसका जो है अब बीजेपी तोड़फोड़ में लगी हुई है, वो महाराष्ट्र मॉडल। तो अगर जनतंत्र नहीं हुआ है, लोकतंत्र की बात नहीं जीती है, यहाँ पर धनतंत्र मशीन तंत्र हुआ है, तो फिर लोकतंत्र की जीत है। लोकतंत्र कैसे बता रहे हैं तेजस्वी यादव की वो लोग यहाँ के चाहते थे, जनता चाहती थी कि नीतीश कुमार बने, तो उनके बातों में ही विरोधाभास है। खैर, उनके पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा के तहत वो चूंकि विपक्ष के नेता भी हैं, तो वो अपने हिसाब से उनको तंज कसना है तो तंज कस रहे हैं। लेकिन ये पूरी की पूरी जो कवायद हुई है वो नीतीश कुमार की इच्छा से ही हो रही है। ये मैंने आपको पहले भी दर्शकों को बता दे कि एक सप्ताह पहले इस बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने संदेश भेजा था जेडीयू के पास और खासकर नीतीश कुमार के पास कि आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज रहती है, आप राष्ट्रीय राजनीति में आइए, राज्यसभा में आइए। अगर आपकी इच्छा हो तो, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, ये संदेश भेजाया था। और इसके साथ साथ यह भी कहा गया था, नीतीश कुमार के पास ये संदेश भेजा गया था कि अगर आप चाहते हैं कि आप राष्ट्रीय राजनीति में आए और यहाँ बिहार में आपका ही मुख्यमंत्री, जेडीयू का ही मुख्यमंत्री हो, तो ये भी आपके इच्छा पर निर्भर करता है। ये बीजेपी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था। अब ये नीतीश कुमार की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो बीजेपी को सत्ता सौंपते हैं या जेडीयू के ही किसी अपने करीबी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। जो हमें सूत्र से जानकारी मिल रही है वो नीतीश कुमार चूंकि अटल जी के साथ रेल मंत्री थे,
कृषि मंत्री भी रहे हैं, सेंट्रल में योगदान दे चुके हैं। गैसल रेल दुर्घटना को कौन भूल सकता है, जिसके फौरन बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था रेल मंत्री रहते। तो ऐसे में नीतीश कुमार की बेदाग छवि को बिहार तो जरूर याद रखेगा, और नीतीश कुमार का जिस प्रकार की उनकी सोच है, निश्चित तौर पर यह लग रहा है कि सारे इन लोगों के एनडीए के घटक दलों में अंदरूनी बात हो चुकी है। जो बीजेपी के शीर्ष के नेता हैं और जो जेडीयू के शीर्ष के नेता हैं, उनके बीच में बात हो चुकी है। अब जो है ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और जेडीयू के 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा तीसरे उप मुख्यमंत्री की भी गुंजाइश यहां पर रखी गई है कि तीसरा उप मुख्यमंत्री भी हो जो बीजेपी का होगा, यानी बीजेपी का एक मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी का एक उप मुख्यमंत्री होगा और जेडीयू के 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें से एक निशांत को, यानी मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार को उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उन्हें एक अच्छा पोर्टफोलियो भी उनके साथ साथ मंत्री पद का दिया जा सकता है। तो ये राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है, जो हमें सूत्र से जानकारी मिल रही है कि इन सभी बातों पर इन लोगों का फाइनल एग्रीमेंट हो चुका है कि किस तरह से अब सरकार चलाना है। बाकी जो मंत्री का फेरबदल है वो फिलहाल नहीं होगा। जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना था वो भी अभी 1-8-1.5 महीने तक नहीं होगा। ये बंगाल चुनाव के बाद ही होगा, लेकिन बंगाल चुनाव के पहले बिहार की राजनीतिक दशा दिशा पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। बीजेपी का मुख्यमंत्री यहां बन जाएगा और जो 2 डिप्टी सीएम है यहां पर जेडीयू के हो जाएंगे। बाकी मंत्रिमंडल वैसा ही रहेगा। उसके बाद अगर जेडीयू चाहेगी तो बीजेपी अपने कोटे से भी और अधिक संख्या में उन्हें पोर्टफोलियो दे सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार जो 20 साल से यहां पर मुख्यमंत्री बने हुए थे और उनका जिस प्रकार का बेदाग छवि रहा था, उसके बदले बीजेपी भी थोड़ी बहुत सेक्रीफाइस करने को तैयार हो सकती है, अपने मंत्रिमंडल की हिस्सेदारी को जेडीयू को सौंप सकती है। तो ये पूरा सिनेरियो है। अब मुख्यमंत्री कौन होगा उस पे ऊपर मंथन चलेगा। 4-5 नाम जो है वो मीडिया में चल रहे हैं, हवा में भी बहुत सारे नाम चल रहे हैं। तो बीजेपी का बात ऐसे, बीजेपी में यह माना जाता है कि जिसके नाम सार्वजनिक हो जाते हैं उनका पत्ता साफ हो जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की होगी। नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि नितिन नवीन बिहार के बांकीपुर से जो विधायक हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठा दिया जाएगा। ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो बीजेपी ऐसे ही मतलब कि चौंकाने वाले निर्णय से हमेशा चौंकाती रही है। तो बिहार में भी मुख्यमंत्री अगर बीजेपी का कौन बनता है, यह भी एक चौंकाने वाला नाम हो सकता है। श्रेया जी, तो नीतीश कुमार का दिल्ली में स्वागत है, ऐसा उन्हें बधाई भी दी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बधाई भी दी है, लेकिन अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर अभी भी संदेह है, ये अभी भी सवाल खड़ा होता है। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया नीलकमल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।